आज टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ये बताना है, फिर वैद्युत फ्लक्स से गॉस थ्योरम पढ़नी है, यानी गॉस की प्रमेय पढ़नी है। अच्छे से सिंसियरली से पढ़िएगा। तो पता है न्यूमेरिकल फॉर फिजिक्स, न्यूमेरिकल फॉर प्ले, मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो होते हैं तेरे गेम होते हैं, बट आप उसको अच्छे से क्लियर से जब टॉपिक डिस्कस करिएगा तो ही न्यूमेरिकल आएंगे, अन्यथा आपको न्यूमेरिकल्स आ नहीं सकते। इसलिए टॉपिक्स गौर सुनिएगा। तो हम लोग पढ़ते क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने एक क्या करिया, इमेजिनरी यानी काल्पनिक सरफेस बना लिया। जरूरी नहीं कि ऐसा ही बने, गोल मटोल बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, यानी स्पेयर बन सकता है, कैसा भी बन सकता है। हमने इससे पास करा दिया, इन्हें कहते हैं वैद्युत बल्लेखा। देखो, यानी यदि पूरे पार्ट का फ्लक्स फाई हो रहा होता तो छोटा सा भाग यदि हम अंदर कहीं कट करेंगे उसका फ्लक्स होगा डी फाई। यानी फ्लक्स को कहते हैं फाई, नीचे लगा दो बेटा ई। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी वैद्युत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप तो देखो लैंग्वेज क्या बनेगी। पहले हमने कौन सा प्रश्न माना था, काल्पनिक प्रश्न। तो किसी काल्पनिक प्रश्न से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल्लेखाओं की संख्या की माप, माप मतलब कितनी संख्या जा रही, किसी भी काल्पनिक प्रश्न से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल्लेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो डिफिनेशन बन जाएगी, किसी काल्पनिक प्रश्न से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स। क्लियर। एक फार्मूला होता है फ्लक्स का बेटा, फाई ई बराबर ई डॉट। एक बात और याद रखिएगा कि जैसे मुझे कभी भी अब इससे डिफिनेशन निकालनी हो तो लैंग्वेज क्या बनेगी, किसी चालक का वैद्युत फ्लक्स, किसी चालक का वैद्युत फ्लक्स उस चालक की वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, किसी चालक का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। देखो हमने बताया किसी चालक के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के संख्यात्मक मान को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत। दोबारा बात समझिए, क्या किसी चालक का वैद्युत फ्लक्स उस चालक के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, डॉट लगा तो क्या होगा, अदिश गुणनफल के संख्यात्मक मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात आपको गौर से मेंशन करिएगा कि फाई बराबर हम लोगों ने ई डॉट ए पढ़ा है, या कुछ लोग इसको फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस भी बोलते हैं, याद रखना।
फाई बराबर ई डॉट डेल्टा एस भी होते हैं, यानी एस का मतलब भी सरफेस एरिया, यानी हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कभी यदि हम छोटे से पार्ट की बात करेंगे, छोटे पार्ट की यानी छोटे भाग की, तो जो फ्लक्स होगा बेटा डी फाई बराबर ई इंटू डी ए, ये हमने पहले ही बता दिया कि डी फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस। ये आपका एनसीईआरटी मेंशन होगा, ये आपकी साइड बुक से मेंशन होगा। ओके, तो ये होता है छोटे से भाग के लिए, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग बात करेंगे इसके यूनिट्स की। यूनिट क्या होती है, यानी मात्रक। तो बेटा फाई बराबर क्या होता है ई डॉट ए। तो ई का मतलब होता है, आपको पता होगा, ई का फार्मूला होता है हमारा एफ अपॉन क्यू, हम लोगों ने पहले चैप्टर पढ़ा था, यानी न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, और ए का क्या होगा, एरिया यानी मीटर। अब यदि हम वीमा की बात करें इसके, तो वीमा क्या होगी, न्यूटन की देखो वीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एरिया की हो गई एल स्क्वायर, कूलाम की क्या होती है 80, तो क्या हो जाएगा एम एल क्यूब टी की पावर माइनस टू नीचे 80। बड़ा हम अब ये सब मटेरियल ऊपर ले जाएंगे, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू टी माइनस वन ए माइनस, बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, और ये क्या होगा ए इनवर्स। ओके, ये तो गई। एक इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल केस होता है, याद रखिएगा। क्या होता है न्यूमेरिकल केस, न्यूमेरिकल केस यानी कोई भी एक सरफेस आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए सरफेस, यदि इलेक्ट्रिक लाइंस इनसाइड अंदर की ओर जाए, कहां जाए, अंदर की, यदि अंदर की ओर जाती है बेटा, तो जो फ्लक्स होता है यानी वैद्युत फ्लक्स, बेटा ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव। अब यदि बाहर की ओर जाए बेटा, ये कहां जा रहे हैं, बाहर की, तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वो कैसा होगा, धनात्मक। ओके, इतनी बात के लिए एक बात और मेंशन करिएगा। क्या मेंशन है कि यदि, अब इसमें छोटी सी बातें चलती, एक आएगा पहले समतल कोण, या इसको समतली कोण कहते हैं। तो ये समतली कोण होता क्या है, एक हम ले लें गोली पृष्ठ, ले लिया गोली पृष्ठ, इसका ये मान लें सेंटर। यदि हम यहां से कोई आर्क काटे, ये काट दिया आर्क, यहाँ कुछ एंगल बनेगा मान, तो ये हमारी इसकी क्या हो गई रेडियस, ये क्या हो गया हमारा एल। तो आपने किसी जमाने में पढ़ा होगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण क्या है थीटा, चाप क्या है एल, त्रिज्या क्या है आर, तो एल बराबर क्या होगा आर थीटा। कोई दिक्कत। अच्छा, भाषा क्या बनेगी समतल को, कि किसी गोली पृष्ठ के केंद्र, किसी गोली पृष्ठ के केंद्र और कटे हुए चाप के बीच बने कोण को समतली कोण कहते हैं। किसी गोली पृष्ठ के केंद्र और चाप के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, समतली कोण। किसी गोली पृष्ठ के केंद्र और कटे चाप के बीच बने कोण को समतली कोण कहते हैं। अब बात चलती मात्रक।
तो बेटा इसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है इसका मात्रक? रेडियन। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए। अच्छा, रेडियन मात्रक होता है पर बीमा नहीं होती, एक बात याद रखिएगा। ओके, चलिए एक आता है घन कोण बेटा। लोग इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं बॉस इसको? सॉलिड एंगल। तो होता कैसे? पहले गोली पृष्ठ बनाएंगे आप, बना रहे हैं उतनी देर से। एक ही आप सेंटर मान लीजिए, इस गोली पृष्ठ का एरिया क्या मानेंगे आप? ए। और एक छोटा स्मॉल पार्ट कट कर लिया, क्या? तो यहां से यहां कर दिया, यहां से कर दिया, तो इसका एरिया आप क्या मानेंगे? डी ए। यहां पर एक निकलता है नॉर्मल वेक्टर। क्या निकलता है? लंब वेक्टर। अभी बताएंगे लंब वेक्टर क्या होता है। ओके, तो यहां पर एक कोण जो बनेगा वो होता है हमारा घन कोण, डी ओमेगा। अब कह दो कि सर डी ओमेगा क्यों लगा दिया? एक यहाँ याद रखना, एक छोटे से पार्ट की बात करेंगे कभी तो डी लगाएंगे, बिगेस्ट पार्ट की बात करेंगे तो लाइन इंटीग्रेशन। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इंप्रूवमेंट्स में। तो घन कोण क्या होगा? किसी गोली पृष्ठ के केंद्र, किसी गोली पृष्ठ के केंद्र और लघुखंड भाग के क्षेत्रफल, लघुखंड भाग के क्षेत्रफल के बीच बने कोण को घन कोण कहते हैं। किसी गोली पृष्ठ के केंद्र, केंद्र हो गया, किसी गोली पृष्ठ के केंद्र और लघुखंड भाग के क्षेत्रफल के बीच बने कोण को घन कोण कहते हैं। किसी गोली पृष्ठ के केंद्र के केंद्र तथा लघुखंड भाग के क्षेत्रफल के बीच, क्षेत्रफल के बीच बने कोण को घन कोण कहते हैं। तो क्या किसी गोली पृष्ठ के केंद्र तथा लघुखंड भाग के क्षेत्रफल के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? घन कोण। ये घन कोण डी ओमेगा। तो होता क्या यार? डी ओमेगा बराबर बेटा होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब सोचिए कोई ना कोई एंगल बनेगा जब कोई कोण बने, जब कोई पृष्ठ से कोणांतरित हो। तो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब यदि हम संपूर्ण भाग की बात करें, तो बेटा आपने पढ़ा होगा डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर, पढ़ा? तो देखो एक बेटा डी ओमेगा इक्वल क्या पढ़ा? डी ए बटे आर स्क्वायर। तो बेटा एक लाइन इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, तो लाइन इंटीग्रेशन डी ए, लाइन इंटीग्रेशन डी ए अपॉन क्या होगा? आर। तो लाइन इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इसका हो जाएगा ओमेगा। लाइन इंटीग्रेशन मतलब होता है होल निकालना। इसका क्या होगा? ए बटे आर स्क्वायर। आपको पता होगा ए का मतलब क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, कैंसिल ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? 4 पाई। अब बात चले इसकी यूनिट, यूनिट तो यूनिट क्या होती है इसकी? स्टेरेडियन। क्या होती है? ओके, क्लियर?